नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल हरी एग्जाम पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए राजस्थान की जितनी भी आगामी एग्ज़ाम है उनकी हम कंप्लीट तैयारी करवाते हैं और राजस्थान करंट अफेयर डेली का लाते हैं। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और पास में ही जो बेल आइकन का बटन होगा उसे प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन के बटन पर क्लिक करें। दोस्तों, यदि आपको अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें और यदि और आपके दिल को छूता है तो थैंक्स के बटन पर क्लिक करके हमें आभार व्यक्त करें और हमारी हेल्प करें। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो राजस्थान में सूचना सहायक भर्ती 2023 का एग्ज़ाम 2024 में हुआ था। 21 जनवरी 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ है, 21 जनवरी 2024 को एग्ज़ाम हुआ है। तो इस एग्ज़ाम की आंसर की आप तक सबसे पहले और सबसे सटीक आंसर की आप तक लेकर आ गए हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। यदि हमने जो कहा वो काम कर लिया हो तो आप यहाँ पे तैयार रहिएगा। हमारा पहला ही कहना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बार बार नहीं कहेंगे। तो दोस्तों, आइए हम आज के हमारे पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यदि स्टेटोरियो को किसी कोड भाषा में ऐसे लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में एडवांटेज को क्या लिखा जाएगा? तो दोस्तों, डायरेक्ट हम क्वेश्चन और डायरेक्ट उसके आंसर की बात करते हैं हम। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा एडवांटेज को लिखा जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे डी ऑप्शन में जो दिया हुआ है ये लिखा जाएगा। आगे हम बात करते हैं 2 नंबर प्रश्न की और आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, किसी सॉफ्टवेयर में डाटा को संगठित किया जाता है ताकि खोज विधि में विभिन्न फाइलों से संबंधित जानकारी उपलब्ध हो सके और इसमें सॉफ्टवेयर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं जो डाटा को छांटने में मदद करती हैं? उपयुक्त विकल्प चुनें। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा एसएस क्वेरी। क्या हो जाएगा दोस्तों? एसएस क्वेरी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हम तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। पेन ड्राइव एक बेहद लोकप्रिय यंत्र है जिसे इस खालिस्तान में पोर्ट में प्रयोग किया जा सकता है। तो खालिस्तान की जगह पे क्या आएगा? तो दोस्तों, पेन ड्राइव एक बेहद लोकप्रिय यंत्र है जिसमें यूएसबी पोर्ट में प्रयोग किया जा सकता है। आगे हम बात करते हैं आज के हमारे 4 नंबर प्रश्न की और आज का हमारा जो 4 नंबर का प्रश्न है ये आ जाएगा यहाँ पे। आपको नीचे एक प्रश्न और उसके बाद 2 कथन, इनकी फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको यह तय करना होगा कि कथन में दिया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यदि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों में दिया डाटा अति आवश्यक है। तो दोस्तों, यहाँ पे ये दोनों यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही आंसर यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। हम डायरेक्ट क्वेश्चन और इसके आंसर की बात करेंगे क्योंकि आपको आपका पेपर मिलाने में सुविधा हो, आप जल्दी से जल्दी पेपर मिला सके। और हम बात करते हैं आज के हमारे 5 नंबर प्रश्न की और आज का हमारा 5 नंबर प्रश्न है, अज्ञात संख्या को यहाँ पे जो खालिस्तान है इस संख्या को ढूंढना है दोस्तों। तो 3, 4, 12 और 196 और दोस्तों 1005 दे रखा है। तो दोस्तों, इसी सीरीज में इसी क्रम से चलते हुए यहाँ पे क्या आएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 45 का सही आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं आज के हमारे 6 नंबर प्रश्न की। यदि पृथ्वी को पानी कहा जाए, दोस्तों पृथ्वी को भी क्या कह रहा है? पानी। और पानी को आकाश कहे, पानी को क्या कह रहे हैं? आकाश कहे। और आकाश को जमीन कहे और जमीन को छत कहे, तब पक्षी कहाँ पर उड़ेंगे? तो दोस्तों, यहाँ पे कह रहे हैं कि पक्षी कहाँ पे उड़ेंगे। तो पक्षी कहाँ पे उड़ते हैं? आकाश में उड़ते हैं। तो आकाश को जमीन कह रहा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा जमीन। बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं आज के हमारे 7 नंबर प्रश्न की। नीचे एक कथन दिया हुआ है और उसका मतलब यहाँ पे निष्कर्ष भी दिया हुआ है। तो इसमें से
मतलब निष्कर्ष, सही निष्कर्ष निकालना है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे दे रखा है कथन, कोई टोपी जुराब नहीं है और कुछ टोपियां दस्ताने हैं, सभी दस्ताने, यहाँ पे निष्कर्ष है, सभी दस्ताने जुराबे हैं। यहाँ पे ये स्पष्ट निष्कर्ष दे रखा है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे सेकंड निष्कर्ष दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे सभी जुराबे दस्ताने हैं और थर्ड निष्कर्ष है कुछ दस्ताने टोपियां हैं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर ऑप्शन, केवल सेकंड निष्कर्ष मान्य है, यहाँ पे दूसरा निष्कर्ष ही मान्य है। आगे हम बात करते हैं 8 नंबर प्रश्न की। राशि सुनीता से दोगुनी उम्र की है, 3 वर्ष पूर्व उसकी आयु सुनीता की आयु से 3 गुना थी और राशि की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो दोस्तों इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। तो यहाँ पे हो जाएगी दोस्तों राशि की जो वर्तमान आयु है 12 वर्ष। आगे हम बात करते हैं 9 नंबर प्रश्न की, और 9 नंबर प्रश्न है हमारा, आभासी मेमोरी एक मेमोरी प्रबंधन तकनीकी है जहां, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहां पर द्वितीयक मेमोरी के मुख्य मेमोरी के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। आगे हम बात करते हैं 10 नंबर प्रश्न की। दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो यहाँ पे ज्ञात करना है दोस्तों। तापमान, तो यहाँ पे आ रहा है तापमापी, तापमान को तापमापी से मापा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे इसमें क्या आएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लंबाई को मापक में मापा जाता है, इसका सटीक आंसर ये हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। आगे हम बात करते हैं 11, ए बी सी डी और ई सभी एक गोलाकार मेज पर केंद्र की तरफ मुंह करके आमने सामने बैठे हैं। तो डी ए और ई के बीच में बैठा है, सी बी और ई के बीच में घड़ी की सुई की दिशा में बैठा है, कौन बी के निकटवर्ती बाईं ओर बैठा है। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बी के निकटवर्ती बाईं ओर कौन बैठेगा, तो इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पे यानी कि डी तो आंसर हो जाएगा और यहाँ पे बैठा होगा ए, आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं दोस्तों 12 नंबर प्रश्न की, और आज का हमारा 12 नंबर प्रश्न है, कौन सी संख्या का सभी ज्यामितीय चित्रों से संबंध है। तो यहाँ पे सभी ज्यामितीय चित्रों से जो संबंध है सबके बीच में यहाँ पे ये आ रहा है, कौन सा 4 आ रहा है, सभी में 4 आ रहा है, सभी में 4 आ रहा है, कैसे भी करके देखो तो यहाँ पे 4 आ रहा है, सभी में घुसा हुआ है, इसलिए डी नंबर ऑप्शन 4 आंसर इसका सही हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं दोस्तों 13 नंबर प्रश्न की, और आज का हमारा 13 नंबर प्रश्न है, नेट बीन्स में दृश्य घटक होते हैं जो आरंभ से अंत तक के घटकों को खींचकर छोड़ने का कार्य करता है। तो इसके स्थान पर क्या होगा, इसका एक उदाहरण है, तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा रेडियो बटन। 14 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो आज का हमारा ये 14 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से अज्ञात चित्र ज्ञात कीजिए। तो इसमें से जो अज्ञात चित्र की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर ए, यह वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं 15 नंबर प्रश्न की। तो 15 नंबर प्रश्न थोड़ा मतलब दिक्कत है, तो इसको मतलब ये कंफ्यूज वाला है, तो इसका आंसर ऑफिशियल जो आंसर की आएगी उसमें देखना होगा दोस्तों। आगे हम बात करते हैं दोस्तों 16 से जो 19 तक के प्रश्न हैं, ये इस डायग्राम से देने हैं, और इस डायग्राम में देख करके आपको 16 नंबर जो प्रश्न है उसका जो सही आंसर है, 16 नंबर प्रश्न है हमारा, सभी स्कूलों में परीक्षा में फेल यानी कि अनुत्तीर्ण हुए कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके आंसर हो जाएगा 4750। और आगे हम बात करते हैं 17 नंबर प्रश्न की। आज का हमारा 17 नंबर प्रश्न है, स्कूल ए और बी के परीक्षा में उपस्थित हुए छात्रों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 4:3। 18 नंबर प्रश्न है, कितने प्रतिशत विद्यार्थी स्कूल ई और स्कूल डी में उत्तीर्ण हुए, उनका अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 5:6 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी स्कूलों में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों का औसत प्रतिशत लगभग है। तो दोस्तों यहाँ पे 66% इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं IPSEC और IP संक्षिप्तीकरण तथा
टनलिंग ऐसी तकनीकी है जिसका प्रयोग में होता है, तो VPN इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं 21 पर। उपरोक्त एल्गोरिथ्म खालिस्तान का एक विशिष्ट उदाहरण है। तो दोस्तों किसका? प्रत्यावर्तन का एक उदाहरण है। इनकी एल्गोरिथ्म प्रत्यावर्तन का एक विशिष्ट उदाहरण है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों 22 नंबर प्रश्न की, और 22 नंबर प्रश्न है, आज के डिजिटल युग में डाटा सुरक्षा बेहद जरूरी है, जहां लाखों डाटों का निर्माण होता है तथा इसे कुछ लोगों के द्वारा गैर कानूनी तरीके से उपयोग किया जाता है। डाटा को सुरक्षित रखने के लिए कॉपीराइट निर्माणकर्ता को कानूनी अधिकार देता है। बिल्कुल इसका आंसर बी आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न की। देव एक्सेल शीट पर काम करता है, वह सिखाए गए चित्र में एक सूत्र अंकित करता है। तो इस प्रकार का ये सूत्र दिया हुआ है, ऐसे वह एक्सेल पर काम कर रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है, वह उसी सूत्र को शेष 9 पंक्तियों के लिए कॉपी करता है, तो आउटपुट क्या होगा? तो इसका आउटपुट होगा दोस्तों, एक्सेल प्रत्येक सूत्र के लिए अलग अलग आउटपुट दिखाएगा। सही आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं 24 की। नीचे प्रश्न में संख्याओं के 4 समुच्चय हैं, जिनमें से 3 समुच्चयों में कुछ समानता है, जबकि चौथा समुच्चय उन सबसे अलग है। तो भिन्न समुच्चयों को ज्ञात करें। तो दोस्तों यहाँ पे भिन्न समुच्चय हो जाएगा 5, 9, 99, ये सही आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं क्यों आर में 3 विभिन्न प्रकार के वर्ग होते हैं, पहले 2 ऊपर की भुजाओं पर तथा अंतिम नीचे, तो डैश इनकी खालिस्तान होता है, तो इसका बायां हो जाएगा सही आंसर। आगे हम बात करते हैं 26 नंबर पर, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो दोस्तों इसमें कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर ये जो देर का है ये भी सर्च इंजन है, bing.com भी सर्च इंजन है, yahoo.com भी सर्च इंजन है, और दोस्तों इसमें जो सर्च इंजन नहीं है www, ये सर्च इंजन नहीं है। आगे बात करते हैं 27 नंबर प्रश्न की। द्विधारी खोज एल्गोरिथ्म यह मानना है कि यू में व्यवस्थित इकाई खालिस्तान है, तो क्या है? वर्गीकृत है। क्या है? वर्गीकृत है, तथा वह यह मद की जानकारी पता लगाता है। यह आधे योग को तुलना के आधार पर समाप्त करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्गीकृत। आगे हम बात करते हैं 28 नंबर प्रश्न की। सुमित को एक दिए स्प्रेडशीट में चिन्हित सेल का औसत निकालना है। उसे प्रत्येक पंक्ति का औसत तथा सभी स्तंभों का योग दिखाना है। सेल A1 से H100 पर विचार करें, उसके द्वारा प्रयुक्त सही उत्तर पहचाने। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन, यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं 29। राम माला का पिता है और राकेश शीला का बेटा है। विजय राम का भाई है। यदि माला राकेश की बहन है तो शीला विजय से क्या संबंध रखती है? तो इसका सही आंसर हुआ है दोस्तों भाभी। इसका सही आंसर हो जाएगा भाभी। 30 नंबर प्रश्न की बात करें, इनमें से कौन सा तार्किक प्रचालक नहीं है? तो दोस्तों इसमें से तार्किक जो प्रचालक नहीं है यह आ जाएगा चेक। इनकी एंड भी है, नॉट भी है और भी है, लेकिन यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा चेक, यहाँ पे प्रचालक नहीं है। दोस्तों यहाँ तक हमने बात की 30 नंबर तक के प्रश्न की, और आपसे हम पुनः रिक्वेस्ट करते हैं यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करें। आपके लिए हम इसी प्रकार के बेहद खास सेशन लेकर के आते हैं। दोस्तों अपने दोस्तों तक इसे अधिक से अधिक शेयर करें, और यदि आपको दिल को छूता है हमारा ये सेशन तो दोस्तों थैंक्स के बटन पर क्लिक करके हमें प्रोत्साहन दें। 31 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल सिस्टम को किसके लिए अधिकृत करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डायरेक्टरी का निर्माण, अभिगमन को कायम करना तथा फाइल को अनधिकृत अधिगमन से बचाना। ये इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। 32वां जो हमारा प्रश्न है, एक कक्षा में कुछ
बेंच हैं, यदि प्रत्येक बेंच पर 4 विद्यार्थी बैठे हैं तो एक बेंच खाली रह जाती है। यदि प्रत्येक बेंच पर 3 विद्यार्थियों को बिठाया जाए तो 23 विद्यार्थी कक्षा में खड़े रह जाते हैं। तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन 48 टोटल उसकी कक्षा के विद्यार्थी हो जाएंगे। आगे हम बात करते हैं 23 क्वेश्चन की। सी में उपयोगकर्ता परिभाषित फलन को इस खाली स्थान की बोर्ड की मदद से लिखा जाता है। तो खाली स्थान पर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे डिफाइन, सही आंसर डिफाइन आ जाएगा। आगे हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन 34 नंबर की। एक डाटा एंट्री कार्यालय में कंप्यूटर केंद्र पहली और चौथी मंजिल पर है। दोनों केंद्र LAN की लेन के माध्यम से जुड़े हुए हैं। सिग्नलों संकेतों को पहचानने में समय लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर डाटा संचरण में सुधार कर सकता है? तो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा रिपीटर, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे रिपीटर। 35वां प्रश्न है और यहाँ पे खालिस्तान दिया हुआ है, डिजिटल आ जाएगा इसमें। डिजिटल सिग्नल असंतत है तथा उसे डिजिटल प्रतिरूपण से प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। आगे हम बात करते हैं दोस्तों 36 की। बीकानेर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2023 में किसने मिस्टर बीकाना का खिताब जीता था? दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा रविंद्र जोशी। बीकानेर में जो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2023 हुआ था उसमें मिस्टर बीकाना का जो अवार्ड जीता था, खिताब जीता था, वो आ जाएगा रविंद्र जोशी। आगे हम बात करते हैं दोस्तों 37 प्रश्न की। 6 लड़के ABCDEF सभी का जन्म एक ही दिन का है, परंतु उन सबके जन्म का वर्ष अलग अलग है। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये दिया हुआ है, ये 5 कथन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे 5 कथन दे के पूछ रहा है, यदि F समूह में सबसे बड़ा है तो सही कथन पहचानिए। तो इनमें से जो सही कथन है ये थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक कर रहा है, इसलिए ये बोर्ड की आंसर की का वेट करेंगे, बिल्कुल इसके आंसर बोर्ड देगा। आगे हम बात करते हैं 38 नंबर पर। भिन्नात्मक संख्या 0.1011 को दशमिक संख्या में बदले। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन 0.6875। बी नंबर ऑप्शन इसका इज द करेक्ट आंसर। 39 क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। सी में प्री प्रोसेसर को खालिस्तान सन प्रतीक द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हेज के द्वारा इसे परिभाषित किया जाता है। आगे हम बात करते हैं 40 क्वेश्चन की। नीचे दिए गए शब्दों के वर्णों को व्यवस्थित करके सही शब्द बनाइए और उनमें से भिन्न शब्द का चयन करो। तो दोस्तों इसको व्यवस्थित कर लिया है और इसमें से जो भिन्न है ये आ जाएगा दोस्तों LALB, यहाँ पे सही आंसर सी हो जाएगा। 41 की बात करें तो यहाँ पे खालिस्तान दिया हुआ है, खालिस्तान पर सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे फायरवॉल एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जिसे विश्वसनीय निजी नेटवर्कों को अविश्वासी बाहरी नेटवर्क जिसमें यह जुड़ा है उसकी सुरक्षा के लिए बनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे फायरवॉल यहाँ पे इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं 42 पर। 20 मार्च 2023 को किस विधायक को राजस्थान विधानसभा द्वारा सर्वोत्तम विधायक का पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों यहाँ पे बहुत पुराना करंट अफेयर पूछा गया है। 23 मार्च इनकी 20 मार्च की बात हो रही है दोस्तों। 20 मार्च 2023 का कितना पुराना हो गया। तो उस टाइम पे जो राजस्थान का जो सर्वोत्तम विधायक पुरस्कार दिया गया था वह अनीता भदेल को दिया गया था। 20 मार्च 2023 को अनीता भदेल। सी इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं हमारे 43 क्वेश्चन की। रवि और गौरव भाई हैं, दिव्या और तान्या दोनों बहनें हैं। रवि का पुत्र तान्या का भाई है। गौरव और दिव्या का संबंध क्या है? दोस्तों यहाँ पे गौरव और दिव्या में यानी कि दिव्या का जो गौरव लगता है ये चाचा लगता है। डी इज द करेक्ट आंसर।
44 की बात करें दोस्तों, अज्ञात संख्या को पहचानना है, तो अज्ञात संख्या में दोस्तों इसी क्रम पे यदि आपको देखा जाए तो यहाँ पे यानी 342 इसका आंसर हो जाएगा। 342 इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं, अनुज अपने बैंक से किसी एजेंसी को पैसा स्थानांतरित कर रहा है, बार बार प्रयास के बावजूद बैंक का कनेक्शन जुड़ नहीं पा रहा है, तो वित्तीय लेन देन के कारण कुछ कुकीज सत्र को समाप्त करने में मदद करते हैं, जहां समय सीमा निश्चित होती है। ये कुकीज डैश कहलाती हैं। तो क्या कहलाती हैं दोस्तों? सेशन या सत्र कहलाती हैं। बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है और इस डायग्राम का आपको जो आंसर देना है 46 से 49 तक। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं और आज का हमारा 46 का जो क्वेश्चन है, 46 नंबर का जो क्वेश्चन है ये यहाँ पर है। कितने अध्यापक जिले सी से जिले एफ में भेजे जाए जिससे कि दोनों जिलों के अध्यापकों की संख्या बराबर हो जाए? तो दोस्तों यहाँ पे 660 सही आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं आज के हमारे 47 नंबर के क्वेश्चन की। यदि जिले सी के अध्यापकों की संख्या को दुगना और जिले डी के अध्यापकों की संख्या को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों जिलों के अध्यापकों की संख्या का अंतर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे 660 आंसर, डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं 48 नंबर के प्रश्न की। तो 48 पे आ जाएगा, जिला सी और जिला बी के अध्यापकों की संख्या का अनुपात क्या होगा? तो यानी कि बी और सी की जो जिला अध्यापकों की संख्या का अनुपात हो जाएगा 7:4 इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, जिले ई और डी के अध्यापकों की संख्या और जिले ए और बी और एफ के अध्यापकों की संख्या में अनुपात कितना हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर इज द करेक्ट आंसर ए सही आंसर हो जाएगा। 1:1 इसका सही आंसर हो जाएगा। आज के हमारे 15 नंबर के जो क्वेश्चन है 50 नंबर का प्रश्न है और 50 नंबर प्रश्न बोलता है, निम्न आरेख में से दिए गए समूह के तत्वों के लिए सबसे उपयुक्त आरेख का चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे से सबसे उपयुक्त जो आरेख हो जाएगा ये हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। आगे हम बात करते हैं 51। तो 51 जो प्रश्न है, प्रोसेसर को बनाने में प्रयुक्त विभिन्न घटकों को एक जगह एकत्रित किया जाता है ताकि स्मार्टफोन में समा सके, इसे जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है दोस्तों सिस्टम ऑन ए चिप के नाम से जाना जाता है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे 52 नंबर प्रश्न की। और आज का हमारा 52 नंबर प्रश्न है, इंटरनेट पर सभी जानकारियाँ पैकेट यानी कि पैकेट विधि द्वारा होकर गुजरती हैं। इसका डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। 53 नंबर हमारा प्रश्न है और 53 नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। 53 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। आपको नीचे दिए गए प्रश्न को उसके बाद कथन पढ़ने यानी कि फर्स्ट और सेकंड, और आपको यह तय करना होगा कि कथन में दिया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो दोस्तों आपको मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूं क्योंकि आपको जल्दी से जल्दी इसका आंसर मिल सके। दोस्तों यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डी, यदि कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों में दिया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। आगे हम बात करते हैं 54 प्रश्न की। तो 54 प्रश्न हमारा आज का हो जाएगा, क्या हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की MP4 फाइल बना सकते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी, हम MP4 फाइल बना सकते हैं। दोस्तों बिल्कुल इसका डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। 55 नंबर प्रश्न है, निम्न में से रिपोर्ट लॉग इन के अंतर्गत क्या आता है? तो दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा केवल 3 अर्थात टेल नेट आता है। क्या होता है? टेल नेट आता है। इसका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे 56 की। तो 2021 की जनगणना भारतवर्ष की 16वीं जनगणना है। 2021 की जो जनगणना हुई है दोस्तों वह 16वीं जनगणना है। कौन से वर्ष में भारत की पहली जनगणना हुई थी? तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा 1872 में। 1872 में दोस्तों यहाँ पे पहली जनगणना हुई थी। ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं हम 57 नंबर प्रश्न की। लेन में वाईफाई या
ईथरनेट, यहाँ पे ईथरनेट लिखा हुआ है, हो सकता है इंटरनेट हो, तो इंटरनेट केबल की मदद से संपर्क स्थापित किया जा सकता है। डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं 58 की। एल्गोरिथ्म को पढ़े तथा चुने कि इसमें किस प्रकार की छटाई का उपयोग हुआ है। तो दोस्तों इसमें जो इसको देख लो आप, और इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा चुनाव। तो बिल्कुल इसका सी इज द करेक्ट आंसर। दिए गए चित्र में दोस्तों ये जो चित्र दिया गया है, इस चित्र में दोस्तों आपको पूछ रहा है कि प्रक्रिया को निरूपित करता है, तो इसमें प्रक्रिया को निरूपित करने वाला आ जाएगा दोस्तों पुनरावृत्ति। सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं 60 नंबर प्रश्न की। इनमें से क्या किसी सिस्टम को मॉलवेयर से सुरक्षित करने का तरीका नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पॉप अप को खोलना। ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। आज का हमारा 61 नंबर का क्वेश्चन है, माउस से जो ये खालिस्तान है, माउस से खालिस्तान बटन का प्रयोग किसी चुने हुए ग्राफिक घटक से संबंधित भिन्न आदेश जो एक सूची पत्र के रूप में होते हैं को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दायां। सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं 62 की। किस ऑपरेटिंग सिस्टम में खालिस्तान कीबोर्ड निश्चित इनकी QWERTY विन्यास का प्रयोग करता है। इसे यूं तो की लॉगर द्वारा नुकसान पहुंचाया जा सकता है, परंतु यह साधारण कीबोर्ड हार्डवेयर की तुलना में अत्यधिक सुरक्षित है। तो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा सही आंसर ऑन स्क्रीन इज द करेक्ट आंसर। 63 नंबर प्रश्न है, OSI मॉडल में कितने संस्तर है। तो दोस्तों 7 संस्तर हो जाएगा बी द करेक्ट आंसर। दोस्तों आज का हमारा जो 64 नंबर का प्रश्न है, 64 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। और दोस्तों इस प्रश्न की बात करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। और दोस्तों अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों यदि आपके दिल को अधिक से अधिक छू जाता है तो दोस्तों थैंक्स के बटन पर क्लिक करके हमें सहयोग प्रदान करें। तो दोस्तों आज का हमारा 64 नंबर प्रश्न है और इस प्रश्न को देख लीजिएगा। चिन्ह को पहचाने तथा लिखे गए यह सिस्टम द्वारा किस प्रकार का बदलाव हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर इसका बी नंबर ऑप्शन। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन इसका डिजिटल जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये दिया हुआ है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे 65 प्रश्न की। और ये जो 65 प्रश्न है ये इस प्रकार से आपके नज़रों के सामने है दिया हुआ है। और इसका जो सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी नंबर यानी कि 3F16969। दोस्तों 3F169 डी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। भारत का पहला वक्रीय बांध कौन सा है। तो दोस्तों भारत का पहला वक्रीय बांध 66 प्रश्न पर है। भारत का पहला वक्रीय बांध कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा इनकी इडुक्की बांध इसका सही आंसर हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं दोस्तों 67 नंबर प्रश्न की। 67 नंबर प्रश्न कहता है खालिस्तान एक मानक मशीन भाषा है जिसमें जावा स्रोत को संकलित किया गया है। तो यहाँ पे जो सी नंबर ऑप्शन है यहाँ पे इनकी बाइट कोड बिल्कुल इस पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं 68 अष्ट आधारी संख्या पद्धति में आधार होता है तो 8 हो जाएगा दोस्तों। बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे दिया हुआ है नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे इसको देखकर यानी कि इससे ये बनता है तो इससे क्या बनेगा यहाँ पे ये पूछा गया है। तो यहाँ पे VDW बनेगा दोस्तों। डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं दोस्तों 70 नंबर प्रश्न की। 4 व्यक्ति दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कि 4 व्यक्ति एक पार्टी में एक दूसरे से मिलते हैं और वे सभी व्यक्ति एक बार सभी से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया। तो दोस्तों यहाँ पे सी यानी कि 6 बार हाथ मिलाया गया। तो सी इज द करेक्ट आंसर
हो जाएगा। दोस्तों 71 नंबर प्रश्न है और 71 नंबर प्रश्न बहुत बड़ा है दोस्तों। और यहाँ पे हम इस प्रश्न को पढ़ते हैं। कक्षा 9 की छात्रा माही अपने पिता के साथ पहली बार बैंक जाती है। वह देखती है कि उसके पिता को एक छोटी पुस्तिका दी गई है जिसे उसके पिता चेक बुक कहते हैं। वह इसे खोलती है और पाती है कि इस पर पहले से कुछ मुद्रित जानकारी है। इसमें से कुछ जानकारियां प्रत्येक पृष्ठ पर समान है परंतु एक अंक क्रमानुसार लिखा हुआ है। वह इसे बदलने का प्रयास करती है पर असफल होती हैं। वह इसे बदलने में असमर्थ क्यों है? चेक की इस विशिष्ट विशेषता को पहचाने। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा MICR। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। 72 नंबर प्रश्न है और 72 नंबर प्रश्न है इनकी दर्पण दिया हुआ है और दर्पण एक कंफ्यूज करने वाला है, इसलिए इसका बोर्ड आंसर देगा और क्या मानता है उस पर आधारित होगा। दोस्तों बोर्ड जो मानेगा उसी को हमें एक्सेप्ट करना है और वह इसका बोनस भी दे सकता है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों 73 नंबर प्रश्न है और 73 नंबर का जो प्रश्न है ये बोलता है कि खालिस्तान डेटा के तार्किक दृष्टिकोण का उसके क्रियान्वयन से प्रतीकीकरण है। तो दोस्तों यहाँ पे खालिस्तान के जगह पे क्या आएगा? बी नंबर ऑप्शन आ जाएगा डाटा प्रतिकरण। यहाँ पे डाटा प्रतिकरण बी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों यहाँ पे 74 नंबर का जो प्रश्न है कंप्यूटर द्वारा एक प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखने के निम्न चरण है। तो यहाँ पे दोस्तों ए नंबर जो ऑप्शन है यहाँ पे 2, 3, 1, 4 और 5 एक क्रम से दिए हुए हैं। तो ये ए नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं दोस्तों 75 खालिस्तान इम्पैक्ट प्रिंटर का एक उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा डॉट मैट्रिक प्रिंटर, डी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं डॉट मैट्रिक प्रिंटर को सीरियल प्रिंटर के रूप में भी जाना जाता है। यह एक बार में इनकी पेज मुद्रित इनकी प्रिंट करता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पेज, इनकी खालिस्तान पर पेज आ जाएगा। दोस्तों 77 आ जाएगा यदि इनकी इसको टेलीफोन को यहाँ पे टेलीफोन को किसी कोड भाषा में ये लिखा जाता है, देख रहे होंगे आप, ये लिखा जाता है, पता नहीं कौन सी भाषा है। तो उसी कोड भाषा में माई शोर को क्या लिखा जाएगा? तो माई शोर को लिखा जाएगा दोस्तों यहाँ पे बी नंबर यानी कि FSPTZN, बी नंबर इज द करेक्ट आंसर लिखा जाएगा। आगे हम बात करते हैं 78 की ठोस स्थिति मेमोरी स्टिक का प्रयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। यह विभिन्न क्षमता वाले आकार में उपलब्ध रहती है। इस यंत्र को पहचाने। तो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा पेन ड्राइव इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं दोस्तों 79% दिए गए एक्सेल शीट के लिए एक्सेल फॉर्मूले पर विचार करें। इस प्रकार का ये दिया हुआ है। तो कॉलम 5 में क्या निर्गत मान होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी आंसर, ये यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा FTT, यहाँ पे आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर अगला हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है उस नेक्स्ट प्रश्न में आ जाएगा 80 नंबर। और 80 नंबर पे बात करने से पहले आपसे हम पुनः निवेदन करते हैं दोस्तों, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अपने दोस्तों तक इसे व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम इत्यादि के माध्यम से पहुंचाएं। और दोस्तों यदि आपको हमारा चैनल बेदकास्ट लगता है तो थैंक्स के बटन पर क्लिक करके आप हम तक प्रोत्साहन पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों 80 नंबर प्रश्न है हमारा, यदि प्लस को इंटू और इंटू को माइनस और भाग को जोड़ और माइनस को भाग माना जाए तो नीचे दिए गए प्रश्न को हल कीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार से चिन्हों को आप बदल लीजिएगा और इसको बदलने के बाद में जो सॉल्यूशन निकल के आएगा यहाँ पे 303 इज द करेक्ट आंसर, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं 81 की। मई 2017 के दौरान एक बेहद लोकप्रिय मालवेयर ने पूरे विश्व में लगभग 2 लाख कंप्यूटरों को संक्रमित किया। यह बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में भुगतान मांग रहा था। तो इसने प्रभावित व्यक्तियों को
इसने प्रभावित व्यक्तियों को रुलाया, इसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसको कहा जाता है बोना क्राई। क्या कहा जाता है इसको? बोना क्राई कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों 82। तो 82 प्रश्न बहुत बड़ा है, इसको देख लीजिएगा। इसको देखने के बाद में ये कुछ यहाँ पे दोस्तों तर्क और निष्कर्ष भी दिए हुए हैं, और इनको देख करके दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है उत्तर दे। तो इसका उत्तर दे दोस्तों, नदी के दूसरे छोर पर 30 डिग्री का कोण बनाता है, और उत्तर इसका दे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। यदि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों में दिया गया डाटा अति आवश्यक है, तो दोस्तों यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं उसी प्रकार का प्रश्न है 83 पर। ये नीचे देख कथन को और निष्कर्ष को देख ले दोस्तों। ये कथन और निष्कर्ष इस प्रकार से दिए गए हैं, तो इसमें भी क्या आवश्यक है दोस्तों? केवल धारणा फर्स्ट मान्य है, सेकंड कोई मान्य नहीं है, ये फर्स्ट वाली मान्य है। इसका आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं 84 की। तो 84 किसी डॉक्यूमेंट में सारणी टेबल जोड़ने के लिए किस मेन्यू टैब का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इंसर्ट का प्रयोग किया यहाँ पे किया जाएगा। आगे हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर 85 प्रश्न की, और 85 प्रश्न है दो संख्याओं का अनुपात 12:13 है। यदि इनका महत्तम समापवर्तक 11 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर इसकी सही आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन 132 और 143 इज द करेक्ट आंसर, सी नंबर ऑफ द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो कि 201 से पूर्ण भाज्य है। तो दोस्तों इसकी जो आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं दोस्तों 87 पर। प्रत्येक NIC कोड जो किसी नेटवर्क के नोड से जुड़े हैं, इनमें अद्वितीय MAC एड्रेस होता है, और यह MAC पता इस खाली स्थान पर क्या आएगा? इनकी द्वयांक का पता होता है, तो 48 आ जाएगा। 48 द्वयांक का पता होता है, ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं 88 क्वेश्चन की। एक ऑप्टिकल माउस में प्रकाश उत्सर्जन करने वाला एक यंत्र है जिसे डायोड कहा जाता है। दोस्तों सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे दोस्तों 89 प्रश्न की बात हो रही है। रवि कुणाल हॉकी और वॉलीबॉल में अच्छे हैं। सचिन और रवि हॉकी और बेसबॉल में अच्छे हैं। गौरव और कुणाल क्रिकेट और वॉलीबॉल में अच्छे हैं। सचिन, गौरव और मोहन फुटबॉल और बेसबॉल में अच्छे हैं। तो बेसबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल और फुटबॉल में कौन अच्छा है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गौरव। गौरव इसमें कॉमन आया, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर इज द करेक्ट आंसर, गौरव। आगे हम बात करते हैं 90 नंबर प्रश्न की, और 90 नंबर प्रश्न पर पहुंचने से पहले आपसे एक पुनः निवेदन है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज 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 सब्सक्राइब करें, हमारे इस चैनल को लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों यदि आपके दिल को अधिक से अधिक छूता है तो सुपर थैंक्स के बटन पर दबा करके हमें सहयोग प्रदान करें। तो आज का हमारा जो 90 प्रश्न हो जाएगा, द्विधारी अंक में सबसे बाईं ओर का जो द्वयांक है वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों हो जाएगा LSB, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, और इस कथन के आधार पर इसका सही आंसर देना है। दोस्तों यहाँ पे कथन है, इस मास का पहला रविवार 11 अक्टूबर को था और दी गई तिथि का वर्ष 2023 है। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कथन है इसके आधार पर आंसर नहीं हो पा रहा है, इसलिए बोर्ड इसका आंसर देगा। बोर्ड का इंतजार कीजिए, क्या आंसर इसका देता है वो मान्य होगा। दोस्तों 92 प्रश्न है, इनमें से चलित वेब पेज बनाने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो दोस्तों रूबी हो जाएगा। रूबी इनकी चलित वेब पेज बनाने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर माना जाता है। डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट वाला जो प्रश्न है, और नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 93, और 93 ये जो यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है, और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में हमारा सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन 7 सही 19/8 इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों 94 नंबर का जो प्रश्न है, और इस 94 नंबर के प्रश्न में दिया हुआ है, मैं एक मेमोरी यंत्र हूँ, मुझे ट्रांजिस्टर एवं कैपेसिटर द्वारा बनाया गया है, मैं तीव्रता से डाटा को ग्रहण
कर सकता हूँ, मैं कौन हूँ, तो दोस्तों इसको बोलते हैं रैम, यानी कि स्टैटिक रैम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है http://www.ncert.nic.in टेक्स्ट बुक, और यहाँ पे टेक्स्ट बुक HTML दे रखा है दोस्तों। यहाँ पे एड्रेस में इनकी मॉडेम का नाम क्या है तथा किस वेब पेज से संबंधित हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 और 4 इनकी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकी NCERT.nic इनसे संबंधित हैं दोस्तों यहाँ पे, और इनकी HTTP यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इनकी कुल मिलाकर डी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं दोस्तों 96 प्रश्न की। यहाँ पे खालिस्तान दे रखा है और इसमें आ जाएगा अनुवांशिक एक प्रक्रिया है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही है। अनुवांशिक एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक वर्ग दूसरे वर्ग की विशेषता डाटा क्षेत्र और विधि को ग्रहण करता है। सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं मेमोरी से प्राप्त डाटा या निर्देश खालिस्तान में संग्रहित होता है, जिसे कूट वाचन यानी डिकोड करके परिणाम तक पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा MDR इसका सही आंसर हो जाएगा। बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं दोस्तों 98, और 98 में लिखा हुआ है मधु 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर साइकिल चलाती है, फिर अपने दाईं मुड़कर 5 किलोमीटर जाती है, फिर फिर अपने दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर जाती है और अपने दाएं मुड़कर 7 किलोमीटर जाती है। अब वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो 1 किलोमीटर की दूरी पर वह हो जाएगी दोस्तों। 99 का जो प्रश्न है, और 99 का पेपर कभी भी 100 पर नहीं होता है, यानी कि 99 का पेपर कभी पूरा नहीं होता दोस्तों। इसलिए आपसे मैं पुनः कहता हूं कि यदि आपको हमारी राजस्थान जीके, राजस्थान का करंट अफेयर और बहुत ही खास सेशन हम आपके लिए लेकर के आते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और हमारा शतक भी होने वाला है, इसलिए आपसे पुनः निवेदन है कि प्लीज 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 यहाँ पे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें दोस्तों। हमारा जो चैनल है हरी एग्जाम पॉइंट बहुत ही आपके लिए लाभदायक होगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। 99 पर है सॉफ्टवेयर लिखने तथा इनकी टेक्स्ट जांच करना के लिए आवश्यक मूलभूत उपकरणों को समेकित करता है, तो बी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों हमारा शतक लग चुका है। इनकी देवदारी फाइल में मशीन द्वारा पढ़े जाने वाले संप्रतीक 1 और 0 होते हैं दोस्तों। ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। 101 पर हो जाएगा दोस्तों, घरों में प्रयोग होने वाले साधारण इंटरनेट संयोजक से संबंधित प्रवेश द्वारा गेटवे को पहचाने, तो दोस्तों इंटरनेट सर्विस प्रदाता ISP इज द करेक्ट आंसर। आगे हम जाते हैं दोस्तों 102, तो 2 से बारंबार भाग विधि का प्रयोग, और यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों दशमलव से द्विधारी में बदलने के लिए किया जाता है, तो ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। 103 की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे VoIP अनुरूप आवाज सिग्नल को डिजिटल में बदलता है तथा इसे पूरे ब्रॉडबैंड पर स्थानांतरित करता है, तो बी नंबर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे हम बात करते हैं 104 पर, इनकी टच पैड पर कार्य करते समय निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों आ जाएगा यहाँ पे स्टाइलिश। सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों यहाँ पर 105 प्रश्न दोबारा, और यहाँ पे अज्ञात जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे क्या आएगा, तो 1800 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे हम बात करते हैं 106, और 106 प्रश्न है निम्न संस्कृति विज्ञान टोपोलॉजी में कौन सबसे कम सुरक्षित एवं विश्वसनीय है, तो इनकी बस यहाँ पे आ जाएगा सही आंसर। डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। 107 है, जब एक उपयोगकर्ता कंप्यूटर में बहु प्रक्रिया आरंभ करता है तो कंप्यूटर FIFO का अनुपालन करता है, तो FIFO का विस्तारित रूप क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसमें आ जाएगा FIFO इनकी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्या है FIFO की जो फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 108 की बात करें तो इनकी 17 मार्च 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने
17 मार्च 2023। बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। 17 मार्च 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 19 जिलों और 3 नए खंडों को बनाने की घोषणा की। निम्न में से कौन सा नया खंड नहीं है? तो दोस्तों इसमें से जो नया खंड नहीं है, इनकी यहाँ पे बात हो रही है संभागों की। इनकी कौन सा संभाग है जो नया खंड, इनकी नया संभाग नहीं बनाया गया? तो सीकर, बांसवाड़ा और पाली को नया संभाग बना दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे जो डूंगरपुर दिया हुआ है, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये नया खंड नहीं है। बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही खास है दोस्तों। और ये भी याद रखिएगा कि 17 मार्च 2023 को इनकी 19 जिलों की घोषणा की गई थी और 3 संभागों की यहाँ पे बात की गई थी दोस्तों। डिवीजन यहाँ पे जो 3 डिवीजन है इसकी बात की गई थी। 109 पर बात करें तो दोस्तों इस प्रकार की जो सीरीज दे रखी है, इसके माध्यम से ये और इसके बाद में ये, इसके बाद में ये, तो आगे वाली जो सीरीज क्या आएगी इसको बताइए दोस्तों। तो बी नंबर इज द करेक्ट आंसर है। इनकी यहाँ पे आ जाएगा, इनकी आशीष यहाँ पे बिल्कुल आ जाएगा। बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं 110। राउंड रोबिन एक क्रमिक विधि है। तो दोस्तों क्या है दोस्तों? इनकी पूर्व से ही अधिकृत क्रम। यहाँ पे ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं 110 प्रश्न पर। यदि आपने अभी तक भी हमारा चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत का काम है। हम बहुत सारा कंटेंट बनाते हैं तो बहुत मेहनत लगती है। तो बस आपसे हम केवल एक लाइक, कमेंट और दोस्तों इस वीडियो को शेयर करवाना चाहते हैं। बस आप इतना सा काम कर दीजिएगा और एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और यदि आपके दिल को यदि छूता है तो आप थैंक्स के बटन पर क्लिक करके हमें थोड़ा प्रोत्साहन भी प्रदान कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों 110 नंबर पर हमने कर लिया है, इनकी पूर्व से ही अनधिकृत क्रम है। आगे हम बात करते हैं 111। सोहम ने G20 विषय पर एक वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया। उसने शब्द, चित्र तथा सारणी जिसमें G20 के दौरान अलग अलग देशों से आए मेहमानों के नाम शामिल थे। तो दोस्तों उसका मित्र उसे, अब आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, उसका मित्र उसे कंप्यूटर की एक शब्दावली के बारे में बताता है जो आमतौर पर प्रिंटर द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, जो WYSIWYG है। इस शब्द का पूर्ण रूप है। तो दोस्तों इस जो ये शब्द यहाँ पे दिया हुआ है इसका पूर्ण रूप हो जाएगा एंड वाइट यू सी इज वाइट यू गेट। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। 112 की बात करें तो 112 पे दिया हुआ है, एक नेटवर्क पर दो संस्थाओं के बीच निजी संचार की अनधिकृत वास्तविक समय अवरोधन या निगरानी को कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे एन की चोरी छुपे सुनना बिल्कुल हो जाएगा इसको। एन की वेस ड्रॉपिंग, एन की बी नंबर, यहाँ पे जो ए नंबर है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं दोस्तों 113 पर, किसी एल्गोरिथम में इनपुट आउटपुट को दर्शाने के लिए किस ज्यामिति आकृति का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों यहाँ पे आई तो जाएगा। सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। राजस्थान का पहला लोकायुक्त कौन है? तो दोस्तों राजस्थान का जो पहला लोकायुक्त था वो ID दुआ था। बिल्कुल डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। 115 की बात करें तो सी प्रोग्राम के लूप में ब्रेक कथन लूप से तुरंत निष्कासित होता है तथा शेष लूप को छोड़ देता है। तो डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं दोस्तों 116 नंबर प्रश्न की। ओलंपिक चिन्ह के 5 गोल और 5 अलग रंगों के हैं, जिनमें लाल, हरा, पीला, नीला और यहाँ पे क्या हो जाएगा? काला रंग है। डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। 117 की बात करें तो संबंधित संक्रिया को ALU द्वारा अधिकृत किया जाता है, जो अधिकृत 2 संभव निर्गत प्रदान करता है। तो सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कौन सी अभिव्यक्ति के लिए कथन को परिभाषित किया जाता है? जांच करें इनकी 3 चलो, इनकी AGLE और यहाँ पे इनकी ऐसे दिया हुआ है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। आप देख लीजिएगा दोस्तों। आगे हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे 119 नंबर प्रश्न की। और 119 नंबर का जो हमारा प्रश्न है यहाँ पे, यदि 500 का प्रतिशत 20 और 400 के प्रतिशत x के बराबर है तो
x का मान होगा, तो x का मान आपको यहाँ पे ज्ञात करना है दोस्तों। तो x का मान ज्ञात करना है, तो दोस्तों यहाँ पे सी नंबर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे इसका जो हो जाएगा x का मान यानी कि 25% हो जाएगा, 400 के x प्रतिशत हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं दोस्तों 120 प्रश्न की, और 120 पर नंबर का जो प्रश्न है उसको बात करने से पहले आपसे हम पुनः निवेदन करते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन के बटन पर क्लिक करें, और दोस्तों अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में अपना सुझाव दें। और साथ ही साथ दोस्तों जो सुपर थैंक्स का बटन है, थैंक्स के बटन को दबा करके हमें प्रोत्साहन मोटिवेशन दे सकते हैं दोस्तों, आपका बहुत बड़ा एहसान रहेगा हम पर। तो दोस्तों आइए हम बात करते हैं पुनः हमारे 120 नंबर प्रश्न की। एशियाई खेल 2023 में भारत ने कुल कितने पदक यानी कि मेडल जीते हैं, तो 107 पदक जीते हैं। एशियाई खेल 2023 में जो भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, 107 पदक जीते हैं। डी नंबर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न की, और आज का हमारा 121 नंबर प्रश्न है। इनकी स्विच एक नेटवर्किंग उपकरण है जो गंतव्य पते का डाटा पैकेट से बाहर निकालता है तथा उन गंतव्यों की खोज करता है जहां पैकेट भेजा जाना है। यह केवल चुने हुए उपकरणों में सिग्नल भेजता है। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं 22 नंबर प्रश्न की, और 22 नंबर प्रश्न इनकी कथन पर, इनकी यहाँ पे कथन दिए हुए हैं और इन कथनों के माध्यम से आपको सही आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यदि कार्यवाही सेकंड का पालन करना है। तो दोस्तों यहाँ बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं 123 नंबर प्रश्न, और 123 नंबर प्रश्न है हमारा आज का। 123 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि इनमें से कौन से गुणवत्ता संबंधी आंकड़े हैं। तो दोस्तों आंखों का रंग, यहाँ पे गुणवत्ता संबंधी आंकड़े दिए हुए हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, और हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन है, यदि 4 कमीज और 2 पैंट की कीमत 3000 है तो 6 कमीज और 3 पैंट की कीमत कितने रुपए होगी। तो दोस्तों यहाँ पे 4500 रुपये हो जाएगी। तो दी गई श्रृंखला में गलत संख्या छांटनी है, तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 92, यहाँ पे गलत संख्या हो जाएगी। आगे हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न की, और आज का हमारा 26 नंबर प्रश्न है। विकसित उपकरण जैसे टेक्स्ट एडिटर, कोड लाइब्रेरी और कंपाइलर तथा टेस्टिंग प्लेटफॉर्म आईडीई के एकल फ्रेमवर्क में मौजूद रहते हैं। तो दोस्तों सी नंबर ऑप्शन एकल इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं एलसीडी पैनल या फ्लैट पैनल के प्रदर्शन में मोटाई गुण का प्रयोग होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मोटाई गुण का प्रयोग यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं दोस्तों आज के हमारे 128 नंबर प्रश्न की, और 128 नंबर प्रश्न यहाँ पे दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए और ज्ञात कीजिए कि कौन सी संख्या अंत में आएगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो इस प्रकार से यानी कि आरोही क्रम पर लिखने पर अंत में संख्या आएगी 0.15 आएगी। आगे हम बात करते हैं दोस्तों आज के हमारे नेक्स्ट प्रश्न, और आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 129, और 129 प्रश्न को आप देख लीजिएगा। इस प्रकार का प्रश्न था, और यहाँ पे दिया हुआ है कि उपरोक्त क्लास के क्षेत्र की विशिष्ट जानकारी कौन प्रदान करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे नीचे आ जाएगा बी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं 130 प्रश्न की, इनकी यहाँ पे दिया हुआ है इनकी व्यूह एक संगामी संरचना है जो शून्य सूचकांक से शुरू होता है। तो इनकी सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं 131 की, तो प्रत्येक फाइल को फाइल मोड द्वारा अभिगम किया जाता है। यह फाइल मोड निर्धारण करता है कि उस फाइल में कौन सी क्रिया की जाए। यदि फाइल मोड यानी कि आर इस प्रकार का दिया हुआ है तो हम उस फाइल को केवल पढ़ सकते हैं। तो यानी कि ए नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं 132 की, मायोपिया किस दोष का दूसरा नाम है। तो मायोपिया है इनकी निकट दृष्टि दोष का। मायोपिया निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम है। मायोपिया निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम है। बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर न्यायमूर्ति अगस्टिन जॉर्ज मसीह राजस्थान हाई कोर्ट के 41वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं दोस्तों। यहाँ पर 41वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं दोस्तों। यहाँ पे जॉर्ज
मसीह यानी कि अगस्टाइन जॉर्ज मसीह है यहाँ पे 41वें हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। आगे हम बात करते हैं IDE का अर्थ है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट। तो दोस्तों ये पूछ रहा है कि डेवलपमेंट है, तो यहाँ पे इनकी इसका दोस्तों अर्थ यहाँ पे हो जाएगा इन्वायरमेंट, यानी कि बी नंबर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आगे हम बात करते हैं 135 नंबर प्रश्न की, और 135 का प्रश्न है हमारा वह अधिकतम संभव लंबाई जो 80 मीटर और 64 सेंटीमीटर और 96 मीटर की लंबाई को माप सकती है। तो दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे 384 सेंटीमीटर, यहाँ पे बिल्कुल ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। और यदि 15A प्लस 15B बराबर 750 तो ए और 6 का औसत क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 25, यानी कि सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं दोस्तों आज के हमारे 137 नंबर प्रश्न की, और 137 प्रश्न है यानी कि एड ऑन एक थर्ड पार्टी का संपूर्ण सॉफ्टवेयर है जिसे होस्ट कंप्यूटर में डाला जाता है तथा इसे ब्राउज़र द्वारा उपयोग किया जाता है ताकि भिन्न क्रियाकलापों को संपन्न किया जाता है। तो यानी कि बी नंबर इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे हम बात करते हैं 138 नंबर प्रश्न, और 138 नंबर प्रश्न में बिल्कुल सही आंसर जो यहाँ पे हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे यानी कि सही क्रम हो जाएगा यहाँ पे 2 3 5 1 4, यानी कि डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं 139 नंबर की, और यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों यानी कि ए गंध क्रम वीक्षण सदृश्य सिग्नल का एक उदाहरण है तथा क्रम वीक्षण डिजिटल सिग्नल का उदाहरण है। तो यानी कि ए नंबर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 140 के बाद 140 नंबर प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, और इसकी बात करने से पहले दोस्तों आपसे हम सेकंड और लास्ट हम बात करते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और साथ ही साथ दोस्तों आपने कमेंट नहीं किया है तो आप हम कमेंट करके सुझाव दें, और दोस्तों इसे अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करें, और जो थैंक्स का बटन है उस पर आप क्लिक करके हमें प्रोत्साहन मोटिवेशन दे सकते हैं। तो 140 नंबर प्रश्न है प्रेषक से ग्राही तथा डाटा का स्थानांतरण इंटरनेट पर मॉडेम के द्वारा होता है जिसमें डाटा प्रथम तय में परिवर्तित होता है। तो दोस्तों यहाँ पे सी नंबर इज द करेक्ट आंसर डिजिटल अनुरूप हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं 141 एक बच्चा अपने घर के विपरीत स्थित स्कूल जाने के लिए सड़क पर पार करना चाहता है। बच्चा सड़क पर पार करने के पूर्व बाईं ओर तथा दाईं ओर देखता है, यह जानकर कि कोई वाहन आ नहीं रहा वह सड़क पार कर विद्यालय पहुंचता है। उपरोक्त स्थिति में बच्चे के द्वारा किए कार्य में किस प्रकार के एल्गोरिथम का प्रयोग किया गया। दोस्तों यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा चुनाव, यानी कि चुनाव एल्गोरिथम का प्रयोग किया गया है। सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं 142 नंबर प्रश्न की। एक वर्ड डॉक्यूमेंट में सिमरत को ऑनलाइन साइट की सूची को प्रदर्शित करना है जिसके बाद में एक छात्र द्वारा छात्रों के व्यवहार पर सोशल मीडिया का प्रभाव विषय पर शोध पत्र तैयार करने के लिए उपयोग करना है। इस सूची को तैयार करने के लिए वर्ड की कौन सी विशेषता उपयुक्त है। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगी लिंकिंग, ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं 143 की, और 143 नंबर प्रश्न है हमारा IDE मूलतः ये सभी यानी कि उपकरणों का वातावरण, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा एक तो टेक्स्ट रीडर भी आ जाएगा और डिबगर भी आ जाएगा, यहाँ पे कंपाइलर भी आ जाएगा, यानी कि ये सारे के सारे इसके सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं 144 पर, और मैश टोपोलॉजी में एन कंप्यूटर के लिए तारों की संख्या की जरूरत की गणना यहाँ पे आ जाएगा ए नंबर ऑप्शन, यानी कि n-1/2 यानी कि सूत्र द्वारा की जा सकती है, यानी कि ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं दोस्तों हमारा आज का नेक्स्ट प्रश्न है 145, और 145 नंबर का आज का हमारा प्रश्न है दोस्तों सभी सर्च इंजन खालिस्तान डाटा का प्रयोग करते हैं जहां डाटा खुद से जनित होता है जैसे तार्किक डाटाबेस डिजाइन। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा मेटा। डेस्क जो खालिस्तान है इसके स्थान पर आ जाएगा मेटा। सभी सर्च इंजन मेटा डाटा का प्रयोग करते हैं बिल्कुल। आगे हम बात करते हैं दोस्तों 146 नंबर प्रश्न, और 146 प्रश्न पे इस प्रकार के आंकड़े दे रखे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इसे पहचाने तथा चित्र में दिए गए ग्राफ को किस नाम से इंगित किया जाता है। तो दोस्तों इसको किस नाम से अंकित किया जाएगा, ग्राफ दंड, इसको इनकी दंड ग्राफ कहा जाएगा। सी नंबर इज द करेक्ट आंसर।
147 नंबर प्रश्न की बात करें, इनकी द्विधारी अंक 110 को 11 से भाग देने पर आउटपुट 10 होता है, तो सही विकल्प है पे इसी नंबर ऑप्शन 110 इज द करेक्ट आंसर है। बात करते हैं हम 148 नंबर प्रश्न की। आईडीई के बिना किसी डेवलपर को चुनने और तैनात करने, समाकलित करने तथा उन सबका इनकी मतलब खाली स्थान पर आ जाएगा प्रबंधन करना पड़ता है, तो यहाँ पे अलग तरीके से इनकी सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं दोस्तों 149, तो इनकी वेब आधारित आईडीई का प्रयोग परस्पर संवादात्मक वेबसाइट को विकसित करने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पे खाली स्थान पर आ जाएगा दोस्तों ए नंबर। इनकी रूबी वेब आधारित आईडीई का एक उदाहरण है, तो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड, इनकी ए नंबर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। और आज का हमारा अंतिम और फाइनल क्वेश्चन है दोस्तों, और इस प्रश्न को हल करने से पहले आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें दोस्तों और कमेंट करें। और आज हम बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। 150 नंबर, प्रत्येक ओएस में एक कर्नेल होता है जो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी में स्थित रहता है तथा कुछ सामान्य कार्यों को करने के लिए सक्षम होता है, तो इसका बी नंबर ऑप्शन कर्नेल इज द करेक्ट आंसर। और दोस्तों इसी प्रकार से हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। और आप हमारे साथ में हर एग्जाम पॉइंट पर इस प्रकार से बने रहिएगा, आप तक इसी प्रकार के हम कंटेंट लेकर के आते रहेंगे और आपको लाभ प्रदान करते रहेंगे। हम डेली दोस्तों यहाँ पे राजस्थान का करंट अफेयर लेकर के आते हैं। दोस्तों आपको पता ही है कि प्रत्येक एग्जाम में आजकल करंट अफेयर को पूछने का इनकी प्रथा सी बन गई है, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े और डेली करंट अफेयर पाए। तो दोस्तों अभी तक के लिए दीजिए इजाज़त, हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन पे। और दोस्तों आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, कमेंट कर ले और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर कर ले। दोस्तों अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जय हिंदुस्तान।